हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टेक सॉल्यूशन। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑडिट टूल। इस टीडीएल की मदद से आपका जो ऑडिटर है वो डेटा को एक बार ऑडिट कर देता है। उसके बाद आपकी कंपनी में जितने भी यूज़र है वो कोई भी यूज़र उसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकता है बिना उसको अनऑडिटेड वाउचर किए। सिर्फ आपका जो एडमिन लेवल का पर्सन होता है या फिर आपने जिस यूज़र को ऑडिट के राइट्स दे रखे हैं वही यूज़र उसमें कुछ भी एडिट वगैरह कर सकता है। उसके अलावा कोई भी यूज़र उसमें एडिट नहीं कर सकता है। चलिए कैसे ये टीडीएल वर्क करता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेली को ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे टेली ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। मेरा एडमिन है यूज़र ए, आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं हेल्प बटन में, टीडीएल इन एडवांस में। ओके, सबसे पहले हमें ये ऑडिट टूल को लोड करना होता है जो ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। इसके बाद F6 में जाके अनेबल ऑडिट स्टेटस। अब यहाँ पे आपको इसको यस करना है ताकि आप देख सकते हो कि किस वाउचर का ऑडिट हो चुका है या किसका पेंडिंग है। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टेली में आएंगे तो आप देख सकते हो एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑडिट फीचर ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो देखना चाहते हैं वो ये ऑडिट करने के बाद कैसे अल्टर नहीं हो सकता वो हम देखते हैं, या कैसे ऑडिट करने के बाद कोई भी यूजर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे कंपनी में जाके हैं और यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है बी, उसका यूज़र नेम है एंड पासवर्ड भी मैंने बी रखा है। उसको मैंने यहाँ पे देखो अलाउ यूजर टू ऑडिट वाउचर नो रखा है, यानी को इसके पास ऑडिट के कोई भी राइट्स नहीं है। ओके, और एक मैंने यूजर क्रिएट किया है ऑडिट करके जिसके पास यहाँ पे मैंने यस रखा है अलाउ यूजर टू ऑडिट वाउचर। तो ये जो ऑडिट यूजर है ये वाउचर को ऑडिट कर सकता है, अनऑडिट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके, इसके अलावा जो ये बी यूजर है ये कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन जो ए मैंने रखा है वही ऑडिट या अल्टर कर सकता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये टीडीएल, जैसे ही आप ये टीडीएल को अनेबल कर देंगे यहाँ पे मैं कंपनी में बी यूजर से लॉगिन करता हूँ। अब आप डे बुक में जाएंगे या किसी रजिस्टर में, कोई भी रजिस्टर में जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल एफ शो ऑडिटेड स्टेटस। जैसे ही आप ये यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जिस वाउचर में ऑडिट हो चुका है उसमें ऑडिट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कुछ क्वेरी है, मतलब ऑडिट नहीं किया है, कुछ क्वेरी में है, तो उसको मैंने क्वेरी का स्टेटस दे दिया है। उसके सामने आप रिमार्क्स भी लिख सकते हो। आपको जो डालना है रिमार्क्स वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ वाउचर ऐसे भी है जो क्वेरी में भी नहीं है और ऑडिट, यानी ये अनऑडिटेड वाउचर है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो हाइड ऑडिट स्टेटस के नीचे 3 ऑप्शन है, अपडेट ऑडिट स्टेटस, क्लियर ऑडिट स्टेटस एंड क्लियर ऑडिट रिमार्क्स। ये बी यूजर के पास कोई भी ऑडिट का राइट्स नहीं है, इसके लिए ये हाइड है। ओके, और उसके नीचे ठीक दिया गया है ऑडिट फिल्टर। अब इस पे यस करेंगे तो आपको देखना है कि कितने ऐसे वाउचर है इस पीरियड में जो मेरे ऑडिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऑडिट में सिलेक्ट करूंगा और रिमार्क्स अगर आपको देना है कि कुछ भी रिमार्क्स लिखा है वही मुझे चाहिए तो वो कर सकते हो, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे यस करूंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ जो ऑडिटेड हो चुके हैं वही वाउचर आया। अब यहाँ पे ऑडिट में जाके फिर से मैं सिर्फ क्वेरी वाले देखना चाहता हूँ। तो देखो सिर्फ एक क्वेरी में एक ही वाउचर था तो वो आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर से फरवरी मंथ में जाके यहाँ पे F12 प्रेस करूंगा ना, सॉरी यहाँ पे जाके शो ऑडिट स्टेटस करके यहाँ पे मैं F12 प्रेस करता हूँ तो 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे भी दिया गया है कि शो ऑडिटेड वाउचर ओनली। जो हमने वो फिल्टर लगाया था ना बटन, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। अगर आपको यस करेंगे तो सिर्फ ऑडिट किए गए वाउचर ही यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं सिर्फ जो रिमार्क्स वाले हैं वो देखने हैं तो इसको मैं रिमार्क्स वाले को यस करूंगा। यहाँ पे शो ऑडिट स्टेटस को मैं यस करता हूँ तो देखो जितने रिमार्क्स वाले हैं वही आए। आप देख सकते हो बैक जाके मैं यहाँ पे करता हूँ शो ऑडिट स्टेटस तो आप देख सकते हो कितने सारे वाउचर में मैंने रिमार्क्स नहीं भी डाला है तो वो वाउचर वहाँ पे नहीं आए थे। और अगर आपको देखने हैं यहाँ पे देखो एक तो ये है, एक ये और ये तीनों को मैंने ऑडिट नहीं किया। अगर मुझे सिर्फ अनऑडिटेड देखने हैं तो यहाँ पे F12 करके
शो अनऑडिटेड वाउचर ओनली का फिल्टर में लगाऊंगा तो यहाँ पे वो भी दिख सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये बी यूजर है, यहाँ पे शो ऑडिट स्टेटस है, यहाँ पे ओपन करके इसको मैं कंट्रोल ए करूंगा ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिटेड वाउचर नॉट अलाउड टू एंटर। यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ भी केस में डाल देता हूँ इसको तो अल्टर नहीं करने देगा, आप देख सकते हो। और इसको ये वाउचर को ये अनऑडिट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास देखो ये साइड में सारे ऑप्शन हाइड है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ भी ऑडिट के राइट्स नहीं है। अगर मुझे इसमें कुछ ऑडिट करना है या अनऑडिट करना है तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिन लेवल का पर्सन कर सकता है, और जो मेरा ऑडिटर है जिसको मैंने ऑडिट के राइट्स दिए गए हैं वही सिर्फ कर सकता है। चलिए देखते हैं वो कैसे ऑडिट करता है या कैसे अनऑडिट कर सकता है। तो हम इस यूजर को क्लोज करते हैं और यहाँ से मैं ऑडिट यूजर को ले लेता हूँ। ओके, अब मैं सेल्स रजिस्टर फरवरी में जाता हूँ। अब यहाँ पे शो ऑडिटेड स्टेटस देखता हूँ। अब मान लीजिए ये ऑडिट के पास इसके राइट्स है सारे। ओके, इसको इसमें कुछ भी अल्टर करना है, मान लीजिए एबीसी पार्टी में से इसको केस में ट्रांसफर करना है तो ये क्या करेगा? केस को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करेगा, इसको भी अभी नहीं करने देगा क्योंकि ये ऑडिटेड वाउचर है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है कि ऑडिटेड वाउचर नॉट अलाउड टू अल्टर। ओके, पर इसके पास तो सारे राइट्स है, यस इसके पास सारे राइट्स है, लेकिन इसको पहले ऑडिट के स्टेटस से हटाना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये वाउचर को सिलेक्ट करेगा और साइड में एक ऑप्शन जो हाइड थी यूजर बी में वो सारे यहाँ पे विजिबल है, आप देख सकते हो। अब सबसे पहले क्या है? अपडेट ऑडिट स्टेटस। ओके, तो इसका तो ऑलरेडी हमने अब ऑडिट स्टेटस अपडेट कर रखा है ऑडिटेड। अब मुझे इसको अनऑडिटेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल 7 से आप देख सकते हो क्लियर ऑडिट स्टेटस, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो डू यू वांट टू रिमूव ऑडिट स्टेटस फ्रॉम द सिलेक्टेड वाउचर। यस, मुझे अगर इसको ऑडिट स्टेटस निकालना है और कुछ अल्टर करना है तो इसको पहले सबसे पहले मैं अनऑडिटेड करता हूँ। देखिए ऑडिट का जो स्टेटस था वो निकल गया, हमने इसका रिमार्क्स नहीं हटाया है। अगर आपको रिमार्क्स भी हटाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लियर ऑडिट रिमार्क्स ये आप करेंगे तो रिमार्क्स भी हट जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जाके इसको केस में ट्रांसफर करना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? इसको कंट्रोल ए करूंगा, ये देखो ये केस में हो गया। अभी मुझे इसको फिर से ऑडिट करना है। ओके, अभी मैं जितनी भी बार इसमें कुछ भी अमाउंट भी अगर मुझे चेंज करना है, ओके यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसको 3500 करना है, कितनी भी बार मैं अल्टर कर सकता हूँ जब तक ये ऑडिट नहीं होता है। अब मान लीजिए मुझे इसको ऑडिट करना है, इसको नहीं सारे ऑडिट करने हैं जो ये अनऑडिटेड है वो सभी को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अपडेट ऑडिट स्टेटस डालूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा आपको ऑडिट करना है या क्वेरी है। ये भी दो मैंने क्रिएट किए हुए हैं जो ये स्टेटस है ना, ये अगर आपको तीसरा अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रखना है तो यहाँ पे अल्टर सी करके यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एबीसी करता हूँ और करूँगा तो यहाँ पे देखो आ गया। यहाँ पे अभी मैं क्या करना चाहता हूँ? इसको ऑडिट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ऑडिट करके XYZ रिमार्क्स लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे डू यू वांट टू अपडेट ऑडिट स्टेटस इन वाउचर एंट्री। यस, अब देख सकते हो सारे जितने भी मेरे ऑडिट है वो सारे ऑडिट हो चुके हैं और उसमें ये रिमार्क्स भी आप देख सकते हो इसमें और ये वाउचर में सारे में XYZ रिमार्क्स भी लग चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे आप एक वाउचर देख सकते हो एबीसी पार्टी वाला क्वेरी में है। अब ये क्वेरी में ये ऑडिट नहीं हुआ है। ओके, तो आप इसमें कुछ भी अल्टर कर सकते हो। मान लीजिए इसको मुझे केस में ट्रांसफर करना है तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। देखो ये केस में ट्रांसफर हो गया बिना इसको। मुझे ऑडिट जब तक मैं किसी वाउचर को नहीं करूंगा तब तक आप उसमें कुछ भी अल्टर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो F12 में प्रेस करूंगा। अब मुझे देखना है सिर्फ रिमार्क्स वाले। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा यस शो रिमार्क्स वाउचर ओनली, तो सिर्फ जिसमें मेरा रिमार्क्स है वही वाउचर मुझे दिखेगा, उसके अलावा कोई भी वाउचर यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरा मॉड्यूल वर्क करता है। यहाँ पे फरवरी में जाके शो ऑडिटेड स्टेटस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी वाउचर में आप जाके कंट्रोल ए प्रेस कीजिए या कुछ भी चेंज कीजिए वो नहीं होगा क्योंकि ये सारे ऑडिट हो चुके हैं। यहाँ पे आप फिर से बी में जाएंगे, बी यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे और शो ऑडिटेड स्टेटस, तो यहाँ पे देखो सारे में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शन हाइड है, अपडेट ऑडिट स्टेटस, क्लियर ऑडिट स्टेटस, क्लियर ऑडिट रिमार्क्स। ओके,
ये सिर्फ क्या खर्चा है, यहाँ पे उसको देखना है कि कितने क्वेरी वाले हैं, तो वो एक कर सकता है। उसको अगर फिल्टर मारना है तो कुछ भी ऑडिट वाले चाहिए तो ऑडिट वाले भी कर सकता है, यानी वो फिल्टर लगा सकता है या स्टेटस देख सकता है। उसमें कुछ ऑडिट का वो स्टेटस नहीं लगा सकता, उसको अनऑडिट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, हाँ, एडमिन लेवल का अगर है कोई, मान लीजिए ये कंपनी में मैं ए कंपनी लेवल का जो मेरा यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें अगर आप जाके करते हो तो उसको करने देगा। यहाँ पे शो ऑडिट स्टेटस है, आप देख सकते हो सारे यहाँ पे ऑप्शन उसको विजिबल है। इसको अगर ये फर्स्ट को अनऑडिट क्लियर ऑडिट स्टेटस का अगर लगाना चाहते हैं तो ये अनऑडिट कर सकता है। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरा मॉड्यूल वर्क करेगा। ये सारे रजिस्टर में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप परचेस रजिस्टर में जाएंगे तो परचेस रजिस्टर है। यहाँ पे आप किसी भी रिसिप्ट पेमेंट किसी भी रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑडिट के ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपको डे बुक में भी इसका ऑप्शन मिलेगा। ओके, अब मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक और बताया था कि यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया गया है ऑडिट फीचर ऑप्शन। इसका क्या है, तो यहाँ पे पढ़िए आप, स्टॉप अनऑडिटेड वाउचर फॉर द पेमेंट। अब इस ऑप्शन से क्या होता है, जो आप परचेस करते हो, अगर आपने ऐसा रखा है कि जब तक मेरा परचेस वाउचर ऑडिट ना हो जाए तब तक उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इसको मैंने यस कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम एक परचेस की एंट्री डालते हैं, नहीं, ओके, इसको हम डालते हैं 1/3/2025 में। ओके, 60 नंबर का मेरा वाउचर है, इसको मैं 111 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एबीसी पार्टी ले लेता हूँ। ओके, अब एबीसी पार्टी में मैं यहाँ पे कुछ भी परचेस अकाउंट न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे आइटम 1, ओके, मेन लोकेशन, इसका रेट में यहाँ पे 5000 सॉरी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15,000। ओके, यहाँ पे 30,000 हुआ। फिर यहाँ पे CGST SGST। ओके, इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। ओके, अभी यहाँ पे मैं मान लीजिए बी यूजर से लॉगिन करता हूँ और इसका मैं पेमेंट करने 3 तारीख को मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कैश, यहाँ पे एबीसी पार्टी। अब मैंने यहाँ पे 35,400 का बिल बनाया था, वो मैं ले रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखो अगेंस्ट में आ गया वो बिल जो मैंने 111 वाला बनाया था 1 मार्च को 35,400 का, वो लेके यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे अमाउंट से आगे एंटर किया तो बिल नंबर 111 इज अनऑडिटेड, यानी कि परचेस वाउचर को अब तक मैंने ऑडिट नहीं किया है। जब तक मैं उसका ऑडिट नहीं करूँगा तब तक ये मुझे पेमेंट की एंट्री नहीं डालने देगा। ये सिर्फ यूजर से नहीं, अगर आप बिना ऑडिट किए एडमिन से भी करना चाहते हो, यहाँ पे चलिए देखते हैं। ये एडमिन से मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसका मैं पेमेंट कर रहा हूँ 35,400। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस, तो उसको भी नहीं करने देगा। यानी किसी भी यूजर को जब तक वो ऑडिट नहीं होगा तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। अभी ये अनऑडिटेड है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं पार्शियली पेमेंट भी सिलेक्ट करूंगा तो भी वो करने देगा, नहीं। अगर वो पार्शियली भी आप लेते हो तब भी वो नहीं करने देगा। ओके, तो चलिए हम ऑडिटर से जाते हैं, लॉगिन करते हैं। ऑडिट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, अब मैं डिस्प्ले अकाउंट परचेस रजिस्टर में जाऊंगा। यहाँ पे आप शो ऑडिट स्टेटस करेंगे तो देख रही है मेरा जो 11,800 वाला है वो ऑडिट हो चुका है, लेकिन ये जो मेरा 35,400 वाला है वो ऑडिट नहीं हुआ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपडेट ऑडिट स्टेटस XYZ रिमार्क्स कुछ भी डाल दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे, अब मैं मान ले यूजर को बोलता हूँ कि तू पेमेंट कर दे इसका। ओके, तो यहाँ पे रुद्रा टेक सॉल्यूशन में जाके बी यूजर से लॉगिन करके अगर मैं यहाँ पे देखिए पेमेंट की एंट्री डालूंगा कैश में एबीसी पार्टी 35,400। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये एंट्री करने देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा वाउचर ऑडिट हो चुका है। यानी ऐसे बहुत सारे बिजनेस को ये जरूरत होती है कि जो मेरा परचेस हो रहा है वो अगर एक बार ऑडिट ना हो उसके बिना मुझे पेमेंट रिलीज नहीं करना है, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट TDL है। ओके, आई होप कि हमारा ये वीडियो और हमारा ये TDL आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे TDLs ला सकें और अच्छे अच्छे टेली के फीचर भी आपको दिखा सकें।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।